दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ पूजा सामग्री। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों करवा चौथ पूजा सामग्री में मेन सामान क्या क्या चीज़ होना चाहिए, चलिए वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों करवा चौथ व्रत सामग्री में सबसे पहले आपको करवा माता का फ़ोटो लेना है, जिसमें आपको शिव परिवार विराजित दिखें। ये अगर करवा माता के फ़ोटो में अगर शिव परिवार विराजित हैं तो आपको अलग से शिव परिवार की फ़ोटो नहीं लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको अलग से फिर शिव परिवार को शंकर भगवान, माता गौरा और गणेश जी का, कार्तिकेय जी का फ़ोटो आपको अलग से लगाना पड़ता है और फ़ोटो रख के पूजा करना होता है। तो इस तरीके का आपको फ़ोटो लेना है। पहले तो आपको घी लेना है दीप बाती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए। उसके बाद गंगा जल, फिर कपूर आरती के लिए, करवा माता के लिए सिंदूर चढ़ाने के लिए, फिर रोली, चंदन, जनेऊ के लिए सफ़ेद कच्चा धागा और वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए, वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए मौली का धागा और करवा माता को चढ़ाने के लिए चुनरी। उसके बाद एक दिया आपको मिट्टी का लेना है। मिट्टी का दिया जो है करवे के ऊपर रखेंगे, जिससे हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। तो एक दिया जो है छत पे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम एक दिया लेंगे पीतल का दिया घर में जलाने के लिए, आरती करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे माचिस दिया अगरबत्ती जलाने के लिए, धूप बाती दिखाने के लिए, फिर धूप बाती। उसके बाद रुई और उसके बाद आपको कलश में डालने के लिए आम का पत्ता मिलता है तो सही है, नहीं तो फिर आप अशोका का पत्ता भी कलश में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नारियल लेना है। उसके बाद करवा चौथ का व्रत का किताब लेना है। तो यहाँ पे देखिए करवा चौथ व्रत का किताब है कथा पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको करवा में भरने के लिए चावल लेना है, चावल या चीनी या बतासा, आप तीनों चीज़ में से कुछ भी भर सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा में देने के लिए आपको 101 रुपये या जितना आपको बन सकता है वो दक्षिणा में आप रख सकते हैं, बैना में। अपनी सासू माँ के लिए साड़ी भी रख सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो उनको श्रृंगार के साथ साड़ी दीजिए। अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है, विधवा है, आपके ससुर नहीं है, तो उनको साड़ी भी दे सकते हैं या दक्षिणा स्वरूप आपको जितना बन सकता है 501 या 101, जो भी जितना भी आपको बनता है वो अपने सासू माँ के लिए बैना जो है दक्षिणा स्वरूप आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फूल लेना है, फूल चढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको करवा लेना है। देखिए घर में ही मैं डेकोरेट किया है और यहाँ पे देखिए चलनी है चांद को देखने के लिए और एक थाली। उसके बाद हमें मीठी, यहाँ पे दिल्ली में जो है मीठी मट्ठी चढ़ाया जाता है। मैं शुरू से मीठी मट्ठी चढ़ाई हूँ, तो ये मीठी मट्ठी है। तो गोल गोल चीज़ों का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और चौथ होता है, चौथ के दिन पड़ता है करवा चौथ, तो 4 का बहुत महत्व होता है। तो जब भी आप पूजा करें तो मट्ठी जो है हमेशा मैं 4 के संख्या में मैं चढ़ाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेब ले लिया। जैसे कि मैंने बोला कि करवा चौथ है तो इसमें गोल गोल चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे देखिए सेब चढ़ाने के लिए सेब है, तो यहाँ पे 4 की संख्या में इसमें ज़्यादा महत्व होता है। तो या फिर 4 तरह के आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, या आपको पास जो भी फ्रूट है तो 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, अकेले घर में पूजा कर रहे हैं, तो एक करवा आपको अलग से लेना पड़ेगा करवा गौरा माता के लिए, क्योंकि घर में जब हम अकेले पूजा करते हैं तो 2 करवा लेना पड़ता है। एक करवे में हम जल भरते हैं, एक करवे में हमें ड्राई फ्रूट, चीनी, अनाज या बतासा कुछ भी आप इसमें भर सकते हैं, मिठाई वगैरह। ये हो गया। और एक करवा जो है पूजा करने के बाद एक सासू माँ को दिया जाता है। और इसके बाद 1 लोटा और लेना है एक कलश के लिए। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है पूजा में तो कलश रखिए, नहीं तो फिर बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई थी। कलश में डालने के लिए 1 बतासा, थोड़ा सा अक्षत, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कसेली, 1 रुपये का सिक्का, एक कलश के अंदर डालने के लिए। उसके बाद हम करवा माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामग्री हम अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार के सामान में जो आपको जुट सकता है, जितना बन सकता है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो कंघी, चूड़ी, महावर,
आलता, और ए है आईब्रो पेंसिल, ए है लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, शीशा और ये रबड़ बैंड। अगर आपको पास ज़्यादा नहीं बन पा रहा है तो आप कम से कम 3 चीज़ें ज़रूर अर्पित करिए गौरा माता को, करवा माता को। सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, 3 चीज़ जरूर अर्पित करिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, 3 चीज़ कम से कम सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ये हो गई हमारा करवा चौथ का पूजा सामग्री, देख सकते हैं। और बाती के लिए मैंने तो आपको रुई दिखाई दिया है, दिया में लगाने के लिए बाती के लिए रुई, ठीक है। और गंगा जल भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।